हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर तो रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और इसके कारण सिलेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ी गलती है नोटिफिकेशन की वेट करते रहना, वैकेंसीज की इंतजार करते रहना कि कितनी वैकेंसी आएगी, कट ऑफ कितना गया है ये चेक करते रहना। कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पता होनी चाहिए ताकि आप एक टारगेट बना सको कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने, कितने मार्क्स को टारगेट करके प्रिपरेशन करना है। लेकिन अब कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे होते हैं कि एग्जाम भी नहीं होता है, लेकिन उससे पहले वो कमेंट करके पूछते हैं कि सर इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर एग्जाम ही नहीं हुआ है, क्या लेवल आने वाला है पेपर का ये आपको पता ही नहीं है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा ये आपको पता नहीं है, तो कोई कैसे बता सकता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा। हाँ, ये आपको पता होनी चाहिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कितनी रहेगी, ये पता होने से एक तो मोटिवेशन मिलता है आपको, आप एक टाइम बना सकते हो, एक शेड्यूल बना सकते हो प्रॉपर कि हाँ इतने टाइम के बाद ये एग्जाम होने वाला है, इस डेट को ये एग्जाम होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रिपरेशन करनी है। लेकिन उसकी बस इंतजार करते रहना या हर दिन यूट्यूब पे आके चेक करते रहना कि इसकी नोटिफिकेशन आई, इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, इसमें आपका केवल टाइम वेस्ट होता है। जो अगली गलती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं करते हैं, वो है टीचर्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करना। यानी कि उनकी कोई फिक्स टीचर नहीं होती कि इन टीचर से मुझे पढ़ना है। वो क्या करते हैं, जैसे कोई अगर सपोज बैंकिंग की तैयारी करना है, एसएससी की तैयारी करना है, तो वो पूरी लिस्ट बनाएंगे कि भाई कौन कौन से टीचर्स है जो पढ़ाते हैं, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पढ़ाई होती है एसएससी की या फिर मैथ्स की या फिर बैंकिंग एग्जाम्स की या फिर रेलवेज़ की। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि पहले जाके उन टीचर्स की वीडियोज़ देखते हैं कि इसमें से कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है। उसके बाद भी वो और थोड़ा डीपली उनके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई किस टीचर की क्या क्वालिफिकेशन है। तो जो टीचर की क्वालिफिकेशन चेक करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में इंडिया में जो बेस्ट टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन अगर आप जाके देखोगे ना, तो बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है, या फिर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया तो उतने अच्छे कॉलेज से नहीं किया हुआ है, लेकिन उनकी नॉलेज जो है ना वो इनकॉम्पेरेबल है, अनकॉम्पेरेबल है, किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, और उनके जो पढ़ाने का तरीका है वो बेहतरीन है। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि किसी टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है या फिर उन्होंने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे, तो ये बिल्कुल गलत होता है। तो इसलिए आप एक टीचर को फिक्स करो कि हाँ ये टीचर है, आप पहले टाइम लो, लेकिन हाँ टीचर एक इंस्टीट्यूट आप फिक्स करो, इनसे पढ़ना है और फुल डेडिकेटेड होकर उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट करके आपको फिर प्रिपरेशन करनी है। चलिए बात करते हैं तीसरी गलती की जो अक्सर कैंडिडेट्स करते हैं। देखिए, टाइम टेबल बनाना बहुत अच्छी बात है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब टाइम टेबल आप बनाते हो ना तो आपको पता रहता है कि आपको किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है एंड आपको अपना टारगेट कैसे कंप्लीट करना है, कितने समय में कंप्लीट करना है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, टाइम टेबल बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं, टाइम टेबल बनाने में बहुत टाइम देते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन जब फॉलो करने की बात आती है तो उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं करते हैं। इसमें आपका क्या होता है, देखिए आपने टाइम टेबल बनाने में अपना पूरा टाइम दिया, लेकिन वो जो टाइम जाता है वो पूरा वेस्ट होता है, क्योंकि एक टाइम टेबल आपने बनाया, उसे अगर आपने फॉलो नहीं किया, फिर आप नया टाइम टेबल बनाओगे, उसे भी आप फॉलो नहीं करोगे, तो इसमें आपका केवल टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही है। बात करते हैं चौथी मिस्टेक्स के बारे में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन आज के समय में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं पढ़ाई करने के लिए। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, अगर आप वीडियो से पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब में तो टीचर्स ने अनलिमिटेड वीडियोस डाले हुए हैं, सारे कंप्लीटली फ्री है। लेकिन डिसाइड करना कि किससे पढ़ना है, किस मटेरियल से पढ़ना है, कौन सा पीडीएफ डाउनलोड करना है। कुछ कैंडिडेट्स को मैं देखता हूं कि वो केवल पीडीएफ्स डाउनलोड करने में लगे रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है जिनकी मंथली पीडीएफ निकलती है, तो टॉप 100 क्वेश्चंस की मंथली पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, डेली जो करंट अफेयर्स आती है उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन जब बात आती है पढ़ाई करने की, तो वो एक भी पीडीएफ कंप्लीट नहीं करते हैं। अब इसके कारण देखिए क्या होता है, इसके कारण आपके माइंड में तो आपको ये लग रहा है कि हाँ मैंने तो बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर ली है, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन वो आपके लैपटॉप में पड़ी हुई है, आपके मोबाइल में पड़ी हुई है, आपके माइंड में नहीं है। जब उस इन्फॉर्मेशन को आप अपने माइंड में डाल दोगे ना, तो एग्जाम क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना पसंद है, यानी कि बुक से पढ़ना पसंद है, हार्ड कॉपी से पढ़ना पसंद है, तो कुछ बुक्स हैं ओली बोर्ड की जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। पजल्स के लिए एक बुक आती है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए पजल मानिया। इंग्लिश के लिए एक बुक आती है सिंप्लीफाइड इंग्लिश, एंड साथ ही साथ डीआई के लिए एक बुक आती है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस के लिए। और ये जो तीनों बुक्स है, इसके ऊपर मैंने एक रिव्यू भी किया हुआ है। तीनों बुक्स के ऊपर अलग अलग रिव्यूज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अभी इनके ऊपर 5% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हो, अगर आपको एकदम मतलब ऐसी बुक चाहिए जो
कंप्लीटली एग्जाम पे फोकस्ड है, बैंकिंग एग्जाम पे फोकस है, तो आप इन बुक्स के बारे में सोच सकते हो, एक बार इसे कंसिडर कर सकते हो। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। चलिए बात करते हैं पांचवी मिस्टेक्स जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स करते हैं। जो पांचवी मिस्टेक है वो है, जैसे देखिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो उसमें जो सिलेबस रहता है ये काफ़ी वास्ट रहता है, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स को वो चूज कर लेते हैं कि ये मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, बस इसी को पढ़ूंगा, बाकी सब्जेक्ट ठीक है उस पर अगर जितना हो पाएगा उतना करूंगा, नहीं हो पाएगा तो नहीं करूंगा। अब जैसे अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स की इंग्लिश वीक होती है, तो वो क्या करते हैं ना, इंग्लिश के ऊपर फोकस ही नहीं करते, इंग्लिश के ऊपर बहुत कम टाइम देते हैं। उनको लगता है कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीके, क्वांट रीजनिंग एंड जीके कर लेता हूं, इंग्लिश थोड़ा कम भी रहेगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप इस बात को समझो कि जो एग्जामिनर हैं, जो क्वेश्चंस को सेट करते हैं ना, उन्हें भी ये बात पता है कि कुछ कैंडिडेट्स की क्वांट वीक होती है, कुछ कैंडिडेट्स की रीजनिंग वीक होती है, कुछ कैंडिडेट्स की इंग्लिश वीक होती है, तो वो क्वेश्चन भी ऐसा सेट करते हैं कि एग्जाम को वही कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकता है जो हर सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देकर पढ़ाई करता है। इसलिए आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी कि एक सब्जेक्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, आपको हर सब्जेक्ट पे ऊपर अच्छे से टाइम देना है, पूरा टाइम देना है एंड उसके बाद प्रिपरेशन करना है। तो ये थी कुछ 5 मिस्टेक्स जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते हैं, और जिसके कारण सिलेक्शन होने में देरी होती है या फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो बेहतर है कि अगर आप इन 5 मिस्टेक्स में से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आप कोई भी मिस्टेक बिल्कुल भी ना करो, ये मिस्टेक खास करके आप बिल्कुल ना करो। और अगर आप ऑलरेडी ये मिस्टेक्स कर रहे हो और आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे हो, और अगर आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।